नमस्कार मित्रों, मैं नंद किशोर फिर आपके सामने एक नई वीडियो पेश कर रहा हूं। और जैसे कि आपने देखा, मैंने पीछे वीडियो बनाई थी और मैं ऐसे ही सिंपल वीडियो बना रहा हूं, लेकिन उसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। आशा है आपको अच्छी लगेगी। मित्रों, आज मेरा टॉपिक है सौर कर्म। हम सभी लोग सौर कर्म करते हैं, कभी भी किसी भी दिन हम कर लेते हैं। ज़्यादातर ऑफिस जाने वाले लोग किसी भी दिन बना लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार चलें तो इसका प्रमाण है। सौर कर्म में जैसे आपने बाल कटवाने हैं, नाखून कटाने हैं, आज बातें होती हैं, आदि कर्म किए जाते हैं। कहते हैं कि जब दाढ़ी बनाते हैं तो सबसे पहले आपको दाढ़ी दाहिनी साइड से बनाना चाहिए, और उसके बाद आपने मूँछों को कटवाना है। फिर उसके बाद आपने बाएं साइड की शेप बनानी है, और उसके बाद आप अपने बगल के रोम भी कटवा सकते हैं। कहते हैं कि उसके बाद ही आपने सिर के केशों को कटवाना है। आवश्यकता अनुसार अन्य रोमों को भी आप कटवा सकते हैं, लेकिन अंत में नख यानी नाखून काटने का विशेष प्रावधान बताया गया है। मित्रों, कब बाल नहीं कटवाने चाहिए और कौन से बाल कटाने से क्या हानि होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। कहते हैं कि एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमासी और संक्रांति और तथा व्यातिपाद बिष्टि यानी जो भद्रा है उसमें, और व्रत के दिन, श्राद्ध के दिन और मंगलवार को, शनिवार को सौर कर्म करना वर्जित है। इस दिन बाल नहीं कटाने चाहिए, क्योंकि इस दिन सौर करने से मुनियों का कथन है कि मनुष्य की आयु क्षीण होती है। रविवार को अगर आप सौर कर्म करते हैं तो कहते हैं कि 1 मास की, और शनिवार को कहते हैं 7 मास की, और भौमवार यानी मंगलवार को आप 8 मास की आयु को, उस दिन के जो देवता हैं मनुष्य की आयु को क्षीण कर देते हैं। और इस प्रकार बुधवार को सौर करने से 5 मास की, तथा सोमवार को 7 मास की, और गुरुवार को 10 मास की, शुक्रवार को 11 मास की आयु उस वार के देवता कम कर देते हैं। और साथ में ये कहा गया है कि जो पुत्र की इच्छा रखते हैं गृहस्थ, उनको सोमवार को नख और बाल नहीं कटवाने चाहिए, सौर कर्म नहीं करने चाहिए। और लक्ष्मी की जो इच्छा करने वाले हैं, विशेषकर उनको गुरुवार के दिन सौर कर्म नहीं करना चाहिए। इससे दोष माना गया है। हालांकि ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन शास्त्रों में हमारे 9 ग्रह आदि और उनके बार जो है प्रमाणित हैं, इसलिए उनके अनुसार हमें कर्म करने चाहिए। जितना हो सके शास्त्रों का अन्याय करना चाहिए, शास्त्रों के मत का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे सम्मान का एक अच्छा सत्य है, जिसे हम अपनाते हैं और अपने जीवन को अग्रसर करते हैं और जीवन में तरक्की, सुख, शांति को प्रदान करते हैं। यही आशा है कि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे, और मुझे आशा है आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। मैं इससे आपको और भी अच्छी वीडियो जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार स्वीकार। सभी सुखी रहें, खुश रहें, मंगलमय रहें। ओम शांति। जय श्री राम।